हेलो गाइस, कैसे हो आप। इंडियन नेवी की ओर से एक भर्ती इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एंड यांत्रिक 1/1/2022 ऑनलाइन फॉर्म इसका स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से आप इसे भरिए। तो इसके बारे में हम डिटेल बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो अबाउट पोस्ट, इस पोस्ट के बारे में दिया गया है, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर नाविक जीडी। नाविक हम जीडी के बारे में बताने वाले हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी। एंड यांत्रिक पोस्ट के बारे में हम नहीं बताने वाले हैं। तो इसका जो बैच हो रहा है 1/2022। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें आपको 10th प्लस है। तो एंड एप्लीकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर यू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्लीज़ रीड फुल नोटिफिकेशन। इसके बारे में पूरा आप नोटिफिकेशंस को पढ़ लें उसके बारे में, और इसके बाद इसको फॉर्म को भरें। तो ये वैकेंसी निकली है 2021 की, जो इसका फॉर्म 2/7/2021 से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग देर ना करें, इसे जल्दी से भरें। इसके बारे में हम डिटेल से बताने वाले हैं। तो चलिए, उसके बाद है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एंड यांत्रिक रिक्वायरमेंट 2021। इसको एक वेबसाइट का नाम है www.sarkarijob.com, jobfind.com, ये वेबसाइट है। इम्पोर्टेंट्स डेट्स, एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 2/7/2021 से। लास्ट डेट है ऑनलाइन का अप्लाई करने का 16/7/2021। ठीक है, 7 यानी कि 6 PM से स्टार्ट होने वाला है। और लास्ट डेट फ़ी 16/7/2021। और एग्ज़ाम का डेट है नोटिफाइड सून एंड एडमिट कार्ड अवेलेबल सून, यानी कि उपलब्ध है। और एप्लीकेशन फ़ी जो लगेगा जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी के 250 रुपये, और ST SC के फ्री में हो रहा है। तो पे द एग्ज़ाम फ़ी ऑनलाइन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब से आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। तो अब है मेरा एलिजिबिलिटी कितना है और पोस्ट कितना है। तो टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे, टोटल पोस्ट यहाँ पे 350 पोस्ट है। और पोस्ट का नाम है यहाँ पे फर्स्ट में नाविक यानी जनरल ड्यूटी जीडी, इसमें टोटल पोस्ट 260 है। और दूसरा है नाविक डेमोस्ट्रेटिक ब्रांच डीबी, डीबी का फुल फॉर्म डेमोस्ट्रेटिक ब्रांच, और यांत्रिक में 40 पोस्ट है। और नाविक डेमोस्ट्रेटिक में 50 और यांत्रिक में 40। तो इसमें एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता कितना है, तो 10+2 इंटरमीडिएट पास्ट स्टूडेंट्स मैथ और फिजिक्स से होने चाहिए। और एज बोर्न बिटवीन 1 फरवरी 2000 टू 31 जनवरी 2004, यानी कि 2000 ईस्वी से लेकर 2004 तक के जो स्टूडेंट है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नाविक यानी डेमोस्ट्रेटिक ब्रांच यानी 10+ यानी हाई स्कूल वाले जो स्टूडेंट है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जिसने 10 अभी पास किया है। और उसके बाद यहाँ पे इसका जो एज का जो है, बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2000 ईस्वी तक, ये इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो उसके बाद यांत्रिक का है 10+ हाई स्कूल एग्ज़ाम विथ डिप्लोमा। डिप्लोमा यानी एनी डिप्लोमा में हम ITI या कुछ ब्रांच के हम कर सकते हैं। ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ये सब डिप्लोमा। इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, ये आप लोग कर सकते हैं। तो उसके बाद इसका एज जो है, बॉर्न बिटवीन 1 फरवरी 2000 टू 31 जनवरी 2004, ये इसका हो गया। और इसमें टोटल पोस्ट 350 पोस्ट है। चलिए और इसके बारे में हम बताते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। पोस्ट का नाम है नाविक, और ट्रेड है जनरल ड्यूटी और डेमोस्ट्रेटिक ब्रांच, यानी कि जीडी और डीबी, ये दो ब्रांच है नाविक में। तो जनरल में 108 सीट है, और डेमोस्ट्रेटिक ब्रांच में जो 23 सीट है, और ओबीसी में 67 है, और डेमोस्ट्रेटिक ब्रांच में यहाँ पे 17। EWS यानी अदरवाइज कैटेगरी, अदरवाइज हो गया। और SC में जो 40 सीट है जनरल ड्यूटी में, और डेमोस्ट्रेटिक ब्रांच में 3 सीट है।
और सबसे कम जो एसटी में देखा जा रहा है यहाँ पे जनरल ड्यूटी में 19 पोस्ट है और डेमोस्ट्रेटिव ब्रांच में 2 और टोटल यहाँ पे 260 पोस्ट और 50 पोस्ट, ठीक है। उसके बाद यांत्रिक में जो मैकेनिकल होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं, ये सब ब्रांच के लिए, और इसमें जो पोस्ट की संख्या सब दी गई है। तो आप लोग जल्दी से भरें इस फॉर्म को, देर ना करें, 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। चलिए आगे हम उसके बाद हम बताने वाले हैं यहाँ बताने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम पैटर्न। इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा वो हम बताने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखें इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे द कंप्यूटर बेस्ड, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ इंडिया कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्ज़ाम, और विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अप टू 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, जो 12th के स्टूडेंट्स वही भर सकते हैं। हैव ए लुक एट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, लुक कीजिए यानी देखिए, विच विल बी आस्क इन द रिटर्न टेस्ट एंड ऑफ नाविक चिड़ी। तो आप लोग इसे ध्यान से देखें। तो उसके बाद देखिए सब्जेक्ट में यहाँ पे दिया गया है टोटल क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स एंड टोटल टाइम एंड पासिंग मार्क्स। सेक्शन 1 का बात हम कर रहे हैं। सेक्शन वन में है, सेक्शन वन में मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ठीक है। ये सेक्शन 1 में पूछे जाएंगे। तो सेक्शन 1 में मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन, और इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, और जीके यानी कि जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स हो गए 60, और इसके लिए टाइम दिया गया 45 मिनट्स। और इसमें आपको UREWS OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको पासिंग के लिए 30 मार्क्स लाना होगा, 30 मार्क्स लाना होगा। पासिंग के लिए आपको 30 मार्क्स लाना होगा, 30 मार्क्स लाना होगा। और SC और ST के जो स्टूडेंट हैं उसको 27 नंबर लाना होगा पासिंग के लिए। तो ये इसका हो गया सेक्शन 1 के जो एग्ज़ाम पैटर्न है। हम बताने वाले हैं सेक्शन 2 में क्या होने वाला है। तो सेक्शन टू में यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स से एग्ज़ाम एडवांस लेवल के जो आपने उससे पूछे जाएंगे। तो मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन और फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, ये टोटल मार्क्स हो गए 50। और इसके लिए टाइम दिया गया जाएगा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, 30 मिनट्स में आपको इस 50 क्वेश्चन को हैंडल करना है। और यहाँ पे जो है UREWS कैटेगरी के जो पासिंग मार्क्स के लिए आपको 20 नंबर लाना होगा, और ST और SC कैटेगरी के लिए जो 17 नंबर पासिंग मार्क्स लाना होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। तो आगे हम बात करने वाले हैं अब फिज़िकल फिटनेस की। फ़िज़िकल फिटनेस क्या रखने वाले हैं इसमें फिज़िकल फिटनेस। तो यहाँ पे है कैंडिडेट्स, आप लोग ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर रिटन एग्जामिनेशन विल अंडरगो ए फिजिकल फिटनेस टेस्ट, PFT का एक टेस्ट, आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। द टेस्टिंग विल टेक अबाउट 2 days। 2 days में आपको ये फिजिकल का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो फिजिकल चेंजेस कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो आपको फिजिकल फिटनेस के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट करना होगा, वो भी 7 मिनट में, और 20 स्क्वाट लगाने होंगे आपको, उठक बैठक 20 स्क्वाट लगाने और 10 पुशअप लगाने होंगे लगातार। ये सब आपको लगातार किया जाएगा, यानी कि आप दौड़ के आएँ, उसके बाद आपको 20 स्क्वाट लगाना है, 10 पुशअप लगाना है। उसके बाद यहाँ पे है नोट में दिया है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कैरी देयर स्पोर्ट्स देयर एंड एराइटिस शूज़ एंड, जो आपको वहाँ पे निर्देश दिए जाएंगे उसी के अनुसार आप कीजिएगा। उसके बाद चेक आउट इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD सैलरी एंड जॉब्स प्रोफाइल। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपके लिए फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो मेडिकल एग्ज़ाम में आपको आफ्टर, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, मेडिकल एग्ज़ाम आपके बाद होने वाला है। तो यहाँ आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर द रिटन एग्ज़ाम एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है।
इसके बाद यहाँ से आप ध्यान से देखें कि मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट बाय ऑथराइज्ड मिलिट्री डॉक्टर्स एंड पर मेडिकल। आपको जो मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा वो आपको मिलिट्री के द्वारा एक डॉक्टर होते हैं उसी के द्वारा आपको टेस्ट लिया जाएगा। स्टैंडर्ड prescribed in current regulations applicable anordal personal no entry given below in the medical certificate criteria for Indian Coast Guard नाविक एंड जीडी। ठीक है, तो आपको इसमें हाइट जो आपकी हाइट यहाँ पे हाइट 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट शुड बी 157 सेंटीमीटर। चेस्ट आपको यहाँ पे विल बी प्रोपेंडेड चेस्ट मिक्स मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपको चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। उसके वेट आपके यहाँ पे वेट जो है आपका वेट यहाँ पे वेट यहाँ पे आपको प्रोपेंडेंट टू हाइट प्लस एज के अनुसार आपका वेट हेयरिंग यानी नॉर्मल, आपको सुनने की शक्ति नॉर्मल होनी चाहते हैं। अब विजुअल स्टैंडर्ड आइस बेटर आई 6/6 का होना चाहिए एंड रोज आई 6/9 का नहीं होना चाहिए। और जो आपके जो ऑल इंफॉर्मेशन हम दे चुके हैं एग्ज़ाम पैटर्न, इसका जो सिलेबस रहने वाला है उसको हम सिलेबस आपको हम बोल देते हैं। तो सिलेबस जो रहने वाला आप लोग ध्यान से इसे देखें और पढ़िएगा। तो सिलेबस में आपको जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ये आपके सिलेबस हो गए। और आपको जो सेक्शन 2 में जो आपको फिजिक्स और मैथ को पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए।